बोलूं, तुम्हारे साथ रोज यहाँ आकर नहाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मालूम है? अच्छा? कम ऑन। बहुत मजा आ रहा है ना? मैं तो थक गई। जल्दी आ। कल्पना नाम की एक लड़की है, किसी ने उसे किडनैप करके उसका रेप किया है। कुछ पूछो तो बताने से शर्माती है। जाके तुम जल्दी से उसे डिटेल्स मालूम करो। ऑलरेडी कंप्लेंट दे रखी है। यस सर। ये बात राजी रहे, पेपर में कोई खबर नहीं छपनी चाहिए, उसने बोला है। सर एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं की है। क्यों सर? एफआईआर दर्ज करो। ओके। जाके उसे हकीकत मालूम करो। बैठो। तुम्हारा नाम क्या है? कल्पना। किस कॉलेज में पढ़ती हो? इंजीनियरिंग कॉलेज में। क्या पढ़ती हो? इलेक्ट्रॉनिक फाइनल ईयर। यही नागपुर की हो? नहीं, भोपाल की। हॉस्टल में रहकर पढ़ती हो? हाँ मैडम। तुम्हारे
बेटा सब भोपाल में है? हाँ मैडम। अच्छा, क्या हुआ था बताओ, घबराए बिना सब कुछ कहो। रो मत, बताओ। वो 2 दिन पहले मेरी फ्रेंड जया का बर्थडे था। पार्टी अरेंज की थी। पार्टी खत्म होने के बाद मेरे सारे फ्रेंड्स सेकंड शो सिनेमा देखने के लिए चले गए थे। मेरे सिर में दर्द होने की वजह से हॉस्टल जाने के लिए मैं बस स्टॉप पर गई। तभी स्पीड से एक वैन आकर रुकी। उसमें से 2 लोग उतरकर मेरे पास आए और कपड़े से मेरा मुंह दबाकर मुझे उठाकर वैन में डाल दिया। मैं बेहोश हो गई थी। उसके बाद मैडम, उसके बाद जब मेरी बेहोशी दूर हुई तो मैंने देखा मेरी आंखें बंधी हुई थी और हाथ पैर चारपाई से बंधे हुए थे। वो कैसे? वो जब मेरे बदन पे गिरा तब उसके बदन से सेंट की खुशबू आ रही थी। ओके, तुम हॉस्टल जाओ। ये बात किसी पेपर में नहीं छपेगी, उसकी मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। जी अच्छा, लेकिन ये बात, जाओ, ये बात मैं किसी से नहीं कहूंगी। हिम्मत रखो। थैंक यू मैडम। सर, पूछताछ पूरी हो गई उषा? पूछताछ की सर, बहुत अच्छी लड़की है वो। उसकी जान पहचान वाले ने ही उसके साथ ऐसी हरकत की है। जान पहचान वाला ही होगा, तुम कैसे कह सकती हो? उसको वो पहचान न ले इसलिए उसकी आंखें बांधकर उसका रेप किया उस रास्कल ने। आई सी, ये बात है तो इस केस को तुम ही हैंडल करो। ओके सर। नमस्ते नमस्ते। अजीब बात है, तीनों साथ मिलके आए हो। हमारे व्यापारी संघ के नेता तो आप ही है ना। इस बार की एनिवर्सरी धूमधाम से मनानी है, इसलिए सर अगर आप ज्यादा चंदा दें तो इस वर्ष का जश्न धूमधाम से मनाएंगे सर। बस अवश्य दूंगा। तुम जैसे मनाना चाहो मना सकते हो। तुम्हें जो भी मदद चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। आप लेके जाइए। दो भाई। ये लो। बहुत शुक्रिया सर। मैं कौन हूँ जानते हो विशाल जी? हम कौन है ठीक से याद नहीं। तुम कौन से स्कूल में पढ़े याद है? मैं तो गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ा हूँ। वहाँ पर पढ़ाने वाली शारदा टीचर याद है? हाँ याद है। ये क्या टीचर काफी दुबली हो गई हैं? उम्र जो हो गई है। कॉफी चाय वगैरह कुछ लेंगी? वो सब नहीं चाहिए। मुझे तुमसे एक मदद चाहिए बस। बोलिए टीचर। मेरी लड़की को अच्छे कॉलेज में डालने के लिए हमने कई सारे कॉलेजों में अर्जियां डाली हैं। अब तो आपकी राजनेताओं से अच्छी खासी जान पहचान है, क्योंकि आप उनके साथ उठते बैठते हैं। गरीबों की आप बहुत मदद करते हैं, ऐसा सभी का कहना है। मेरी लड़की को भी किसी अच्छे कॉलेज में एक सीट दिला दीजिए। मैंने न जाने किस किस की कैसी कैसी मदद करी है, तो क्या आपकी मदद नहीं करूंगा टीचर? हाँ? तुम्हारी लड़की की सारी डिटेल मुझे दे दो, बाकी का मैं देख लूंगा। इंटरव्यू कब है टीचर? अगले शुक्रवार को। 10
दोबारा मैं आपसे कब मिलूं? आपके आने की जरूरत नहीं टीचर। आपकी लड़की को कॉलेज में सीट मिल जाने के बाद मुझे फोन कर दीजिए बस। ओके? आपने जैसा कहा वैसा ही करूंगी। तो मैं चलूं? ये क्या टीचर, आप मेरे गुरु हैं, मुझे आपके आगे हाथ जोड़ने चाहिए, यही प्रथा है। इस तरह घूम घूम कर परेशान मत होइए, आप बेफिक्र होकर जाइए। ठीक है, माँ दुर्गा आपकी रक्षा करे। आओ जीवा आओ। चले गए क्या सब लोग? सब लोग चले गए सर। जिसके लिए गए थे वो काम हो गया ना? मिली क्या वो लड़की? वेट करूं? वो मिली नहीं सर। क्यों जीवा, क्या हुआ? क्या करता, जिन्हें आपने सेलेक्ट किया वो लड़कियां आजकल हॉस्टल से बाहर आती नहीं, शायद एग्जाम चल रहे हैं, जब देखो तब पढ़ने में लगी रहती है। ठीक है, उस कॉलेज को छोड़ो, पर तुम एक काम कर सकते थे ना, दूसरे कॉलेज में ट्राई क्यों नहीं किया? सर, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की है, लीला नाम है। तो इसे ही उठा ले जाते ना। ओके, कहाँ रहती है? हॉस्टल में रहती है, बहुत ही निडर लड़की है, वार्डन से डरे बिना सेकंड शो सिनेमा जाती है वो। क्या करें अब? नहीं सर, ये को नहीं है, वॉचमैन को भी मालूम है। ठीक, लीला को लाने के बाद शांति को उठा के लाएगा क्या? बोल। शांति? एक सेकंड, ले उसका फोटो। सर, बहुत ही बढ़िया लड़की मालूम होती है। मुझे पढ़ाने वाले टीचर की लड़की है, इसी का नाम है शांति। पढ़ती है क्या सर? कॉलेज में पढ़ने के लिए सीट के लिए कोशिश में है। किसी फिल्म वालों ने देखा तो इसे फौरन ले जाएंगे सर। ये हफ्ता जाने दे, मैं तारीख बताऊंगा, उसके बाद इसे यहाँ मेरे पास ले आना। तब तक ये फोटो अपने पास ही रख। सर, क्या है? बोल। पिछले हफ्ते जिसे रेप करके छोड़ा था ना वो कल्पना, वो पुलिस स्टेशन गई थी, मालूम हुआ। कोई बात नहीं, छोड़। सर, ये लड़कियों की जिद कुछ दिनों के लिए छोड़ नहीं सकते सर। क्यों जीवा, मुझे डरा रहा है? नहीं सर, डरा नहीं रहा, आपको मशवरा दे रहा हूँ। हे जीवा, मैं जब तक हूँ तुझे डरने की जरूरत नहीं, समझा? ठीक है सर, मैं चलता हूँ सर। ठीक है। ये क्या? अच्छी तरह से पकड़ो ना। कब तक पत्तों को देखता रहेगा? जल्दी फेंक, सुबह होने वाली है, पता 3 बज गए हैं। अब उठो, चलते हैं। चलो चलते हैं। क्या हुआ? सर, 3 बज गए हैं, इस लड़की को उठाकर कहीं फेंक आते हैं। ठीक है, इसे ले जाओ। सर, इसे कहाँ ले जाकर फेंके? अबे, इसे ले जाकर गांधी पार्क में डाल दो, समझे ना? जाओ। ठीक है सर। ढूंढने पर भी वो हमारे हाथ नहीं लगी। इतने में ही कहाँ लेकर चले गए? रात का समय, ट्रैफिक भी नहीं है, धीमी स्पीड में भी जाएं तो 10 मिनट में शहर से बाहर जा सकते हैं। डुप्लीकेट टेलीग्राम देने वाले आदमी को भी हम ढूंढ नहीं पाए सर। ये हमारी बदनसीबी है। किसी ने प्लान करके काम किया है, क्यों उषा? हेलो, क्या?
उषा, वो लड़की गांधी पार्क में काफी सीरियस हालत में है। स्पॉट पर एम्बुलेंस भी पहुंच गई है। कुछ ही देर में उसे जनरल हॉस्पिटल में भेज देंगे। चलो हम चलते हैं। ओके सर। घबराओ मत, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हें किडनैप करने वाले कौन थे बता सकती हो? तुम्हें कहाँ ले गए थे मालूम है? नहीं पता। पता नहीं ये कौन कमीने थे। सर, कल्पना के साथ हुआ वैसा ही सेम इंसिडेंट। यस, दोनों कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। दोनों को रेप करने वाला लगता है एक ही आदमी है। लीला तुम्हारे साथ रात में कितनों ने सहवास किया बता सकती हो? बोलो। एक ही था, एक ही। उसकी कोई बातचीत सुनी थी तुमने? नहीं नहीं। सेंट लगाया था उसने? हाँ मैडम। टाइम पे दवा दे रही हो ना? जी सर। डॉक्टर कहाँ है? अंदर रूम में। चलो उषा। ये शारदा टीचर का घर है ना? जी हाँ। टीचर नहीं है क्या? वो सो रही है। आप कौन है? मुझे विशाल जी ने भेजा है कॉलेज की सीट के बारे में बात करने के लिए। कल सुबह 10 बजे तुम टीचर जी के साथ आ जाना, ऐसा विशाल जी ने कहलवाया है। कहाँ आना होगा? ऑफिस या घर? ऑफिस पर। कल सुबह 10 बजे आ जाना। ठीक है। आइए आइए। मैं खुद आपसे मिलने वाली थी। क्यों, कोई खास बात है डॉक्टर? जी, लीला का रेप किसने किया कुछ पता चला? अभी नहीं। एक मिनट, हमें एक छोटा सा सबूत मिला है इंस्पेक्टर। सबूत? लीला के बदन पर चिपका हुआ ये सिर का एक बाल। सिर का बाल? हाँ। इससे क्या होगा डॉक्टर? हो ना हो, ये लीला का रेप करने वाले का ही होगा। इससे हम उसकी उम्र का पता लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। इस केस में कोई एविडेंस नहीं, इसी के लिए चिंतित थे। आपने एविडेंस दे दिया, इससे हम कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू। चलते हैं। जी। शांति, अभी आई। नहा ली क्या? नहा लिया। जल्दी से कपड़े बदल कर आ, टिफिन कर ले।
ये क्या बेटी, अपने पिताजी की तरह हर काम धीरे करती है। अपने साथ तुझे बाहर ले जाना हो तो मेरा सारा काम खराब हो जाता है। ये क्या माँ, तुम बेकार परेशान हो रही हो। उन्होंने हमें 10 बजे ही तो बुलाया है ना। फिर भी 1 घंटा पहले जाए तो अच्छा होगा ना। विशाल बहुत बिजी आदमी है, हम लेट हुए और वो कहीं चला गया तो वहाँ जाना बेकार हो जाएगा ना। तुम्हारा स्टूडेंट मुझे सीट दिलाएगा? मुझे नहीं लगता। ऐसा मत बोल, वो मेरी कितनी इज्जत करता है तुझे मालूम है। मैं उसकी टीचर थी, इसी वजह से वो सीट दिला रहा है। जल्दी नाश्ता कर ले। दिस इज क्लियर रिपोर्ट सर। इस बाल वाले की उम्र तकरीबन 40 से 45 साल की होगी और वो ताकतवर आदमी होगा। और उस आदमी को सेंट लगाने की आदत भी होगी। थैंक यू डॉक्टर श्याम। मुझे अगर कोई और डाउट हुआ तो मैं आपसे फिर मिलूंगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। उम्र 40 से 45 साल, आंखें और हाथ पैर बांधकर खुद की वासना बुझाने वाला वो दरिंदा कौन है? काफी चालाक मालूम होता है। उसे कोई पहचान न ले, इसीलिए ऐसा कर रहा है इडियट। हेलो। बैड न्यूज। लीला ने आत्महत्या कर ली। कैसे? बाथरूम में जाकर अंदर से दरवाजा बंद करके शवर से साड़ी बांधकर उसने आत्महत्या कर ली। बर्बाद हुआ मेरा बदन, किसी दूसरे आदमी को देने की मेरी इच्छा नहीं। मुझे बर्बाद करने वाले को फांसी की सजा दी तो ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। नीना, कुछ भी करके शांति को उठा लाएंगे सर, आप बेफिक्र रहिए। अब से 2 घंटे के अंदर शांति का बदन आपकी बाहों में होगा। तेरी बातें सुनकर मेरे बदन में बिजली दौड़ रही है, मिस मत करना। सर, ड्राइवर जीवा तेजी से भागता हुआ आ रहा है। मुझे लगता है शांति भी आ रही है। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। ओके। क्या हुआ जीवा? शांति आ रही है। वो आ गई? आ रही है। अकेली है ना? हाँ। तू तैयार रहना। हमें कोई देख तो नहीं रहा है ना? देख लिया। मुझे नहीं लगता कि हमें कोई देख रहा है।
ये बात है तो मैं उठाता हूँ। संभल के। शांति, शांति। शिट। क्या हुआ राजा? ये क्या, मेरे पास आकर कुछ कह भी ना जा रही हो? तुम पार्टी में व्यस्त थे, कैसे बोलती? 1 घंटे तक ही तो तुम पार्टी में थी। मूड ठीक नहीं है, क्योंकि माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना। पार्टी में जॉली मूड से नहीं थी, इसीलिए बिना कुछ कहे आ गए। अच्छा चलो, तुम्हें बाइक पर बिठाकर तुम्हारे घर छोड़ दूं। नहीं, तुम क्यों तकलीफ ले रहे हो? मुझे कोई तकलीफ नहीं, चलो चलें। लेकिन तुम्हें तो पार्टी में होना चाहिए। पार्टी खत्म होने में 1 घंटा और लगेगा। इस बीच 10 मिनट में तुम्हें छोड़कर आ जाऊंगा। चलो चलो शांति। नहीं राजा, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। पार्टी खत्म होने तक तुम पार्टी में ही रहो, नहीं तो तुम्हारे सारे फ्रेंड्स बुरा मान जाएंगे। तुम हर बात की जिद पकड़ लेती हो। ऑटो मिलने तक तो साथ चलूं। ये साला कहाँ से टपक गया? देखो राजा, अब मेरे साथ मत आओ, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। पार्टी खत्म होते ही तुम्हारे घर आऊंगा अपनी इस बच्ची को देखने। ठीक है, बेफिक्र आ जाओ। बाय 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 बाय। ओके, सी यू। तैयार हो गया। बुलबुल, आजा। अबे जल्दी कर, जल्दी निकल निकल, जल्दी कर, जल्दी। अबे चिल्ला मत। शांति, छोड़ो, निकलना।
कौन हो तुम? मैं तुमसे पहले भी कई बार मिल चुकी हूँ, तुम्हें याद है ना मिस्टर विशाल? तुम्हें पहले कहीं देखा तो है? क्यों नहीं। 4 साल पहले तुम्हारी फैक्ट्री में काम मांगने आई उषा नाम की लड़की, तुम्हें याद है ना? ओह, तो तुम वही लड़की हो? हाँ। तुम्हें कहीं पुलिस में काम मिल गया, तुम्हारे पिताजी ने बताया था। हाँ, इस शहर में सब इंस्पेक्टर की हैसियत से आई हूँ। खुशी हुई। अब यहाँ पे किस लिए आई हो, वो भी इस समय? अंदर चल के बात करें? ये मेरा पर्सनल गेस्ट हाउस है, यहाँ मैं किसी को अलाउ नहीं करता। यहाँ पर ये सब फोटो देखने से ही ये तुम्हारा पर्सनल गेस्ट हाउस है ये पता चल जाता है मिस्टर विशाल। इस जगह को ढूंढने में मुझे कई हफ्ते लग गए। वो तो ठीक है, अभी किस लिए आई हो? तुमसे कुछ पुरानी बातें पूछने आई हूँ। पुरानी बातें? हाँ, तुम्हारी फैक्ट्री में काम मांगने आई थी तब। सर, सर, तुम कौन हो? मैं आपकी फैक्ट्री में काम करने वाले महेश जी की बेटी उषा हूँ। मैंने डिग्री हासिल की है। काम के लिए आपसे मिलने के लिए पिताजी ने यहाँ भेजा है। तुम काफी सुंदर हो, काफी बुद्धिशाली हो। इस तरह की सुंदर लड़कियों को मैं अपनी फैक्ट्री में काम नहीं देता। मैं किसी किस्म का रिस्क नहीं उठाता। तुम मुश्किल में हो, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। सुंदर से इस बदन पर जरा से भी आंच नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा ये चंदन जैसा बदन, सोने जैसे तुम्हारे हाथ, कोई काम करें मुझसे देखा नहीं जाएगा। इसलिए तुम एक काम करो, अच्छी तनख्वाह, हर साल एक इंक्रीमेंट मैं तुम्हें दूंगा। तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनना पसंद करोगी? बड़े आदमी बनते हो, शर्म नहीं आती? ये सब मेरी बदकिस्मती सोचकर मैंने छोड़ दिया। मैंने आत्महत्या भी नहीं की, लेकिन एक न एक दिन मेरी इज्जत लूटने वाले से बदला लेने के लिए मैं जिंदा हूँ। ये सब क्या तुम्हें याद है? तो वो सब अभी भी तुझे याद है? उस दिन मैंने तेरी इज्जत लूटी थी, तो आज मुझे अरेस्ट करना आई है क्या? मैं तुम्हें अरेस्ट करूं? तुम इतने छोटे आदमी नहीं हो। आज इस समाज में तुम बहुत बड़े आदमी माने जाते हो, बहुत बड़े बिजनेस मैग्नेट हो। पता नहीं कितने बड़े बड़े मंत्रियों को तुम अपनी जेब में रखकर घूमते हो। तुम तो किंग मेकर हो। तुम्हारा लेवल कहाँ, और पुलिस स्टेशन में काम कर रही साधारण सी सब इंस्पेक्टर मैं कहाँ? तूने अपने आप को अच्छा पहचाना है। तू यहाँ पर क्यों आई है? और फौरन ये जगह खाली कर दे, क्योंकि मुझे और भी बहुत काम है। मैं सब जानती हूँ। क्या जानती है? तुम्हारी पुरानी आदत लगता है अभी तक गई नहीं मिस्टर विशाल। ये क्या बोल रही है? कॉलेज की लड़कियाँ कल्पना और लीला, इनकी इज्जत तुम्ही ने लूटी है, मुझे पता चल चुका है। क्यों, तोते उड़ गए? पहला सबूत लीला के बदन से मिला तुम्हारे सिर का बाल। दूसरा तुम्हारी साइको जैसी व्यवहार वाली सेक्स फीलिंग्स। क्यों, क्या हुआ? कॉल गर्ल संगीता को उठवाकर उसके हाथ पैर बांधकर तुमने जो उसके साथ किया, सैडिस्ट। अब वो संगीता मेरी कस्टडी में है।
तूने ही किया था। तेरी संगीता अंदर है, जा मजा कर। माल कहाँ है? जा। बॉडी बना रखी है। तुम और थोड़ी देर से आती तो मैं सो जाती। कपड़े उतारकर तैयार हो जाओ। एक्सरसाइज कुछ ज्यादा करते हो क्या? काफी स्ट्रॉन्ग मालूम पड़ते हो। लड़की हो, मुझे पता है। आजकल के लोग इस तरह एक्सरसाइज करके गठीला बदन नहीं रखते। क्या हुआ, घबरा गई? यही तो है लेस्बियन। वो सब छोड़ो, पहले तुम्हारा अनुभव क्या है मैं सब जानना चाहती हूँ। पता नहीं कितनों को मैं अपना अनुभव बता चुकी हूँ। अब वही जानने की इच्छा तुम्हें हो रही है? मैं यहाँ क्यों आई हूँ जानती हैं? कॉलेज की सुंदर सुंदर लड़कियों को जो किडनैप करके ले जाता है, उनका रेप करता है, उसके बारे में जानने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। बता, वो क्यों री, मेरे बंगले में आकर मुझे ही धमका रही है? हा? तेरी धमकियों से घबराने वाला मैं नहीं। हाँ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रोजाना मैं अलग अलग लड़की से सहवास करता हूँ। हाँ, मैंने इज्जत लूटी, इसका एक भी सबूत तेरे पास नहीं है। क्यों मालूम है? इज्जत किसने लूटी ये तो बेचारी उन लड़कियों को भी नहीं मालूम। इसलिए तेरी पुलिस बुद्धि, कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, तेरे बताए सबूत सब मेरे वकील की बहस में लापता हो जाएंगे, समझी? हाँ, गायब हो जाएंगे। हाँ, जा यहाँ से, जाकर पुलिस स्टेशन में अपना काम देख। मुझ जैसे बड़े आदमी के बीच टांग मत अड़ा, टांग तोड़ दूंगा। चल जा, बोला ना, जा। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, वो भी अंदर चल के तुम्हारे बेडरूम में। तुझे फिर किसी दिन अपॉइंटमेंट दूंगा, तब पूरे दिन कव्वाली गाएंगे। अभी जा। ये क्या? नहीं पता? पिस्तौल। तू मुझसे नहीं डरेगा, इसीलिए इसे अपने साथ लाई। मुझे क्या करना होगा, बोलो। मैंने तभी तुमसे कहा था, मुझे तुमसे बात करनी है, वो भी तुम्हारे बेडरूम में। आओ, आओ, अंदर चले। अपनी अल्प बुद्धि दिखाकर मेरे साथ गड़बड़ करने की कोशिश की तो तुझे शूट करने में भी नहीं घबराऊंगी। अरे हाँ, तेरे पास एक लाइसेंस वाली पिस्तौल थी ना, वो कहाँ है? वहाँ है, मैं अभी देता हूँ। नहीं 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 नहीं, तू अपनी जगह से मत हिलना। वो कहाँ है मुझे अच्छी तरह पता है। हेलो सर, मैं रंगा बोल रहा हूँ। कहाँ से? सर, पार्क के पास वाले बोर्ड पे टेलीफोन
शांति को उठाकर वैन में डाल दिया है सर, लेकिन उसे हम बेहोश नहीं कर पाए। उस लावा में करते समय वैन के खंभे से टकरा हो गई है सर। जीवा चोट लगने से बेहोश हो गया है। शांति के चिल्लाने की आवाज सुनकर पब्लिक जमा हो गई। मैं शांति को वैन में बंद करके भाग कर आ गया। जीवा पुलिस के हाथ चला गया होगा सर। हमारी सारी बातें उसने बता दी होगी सर। पुलिस आपको ढूंढती हुई आती होगी सर। सर अब बचकर भाग जाइए, मैं भी कहीं लापता हो जाता हूँ। आपसे मैं कुछ दिनों बाद मिलूंगा। अब मैं रखता हूँ सर। अभी फोन करने वाला तुम्हारा ही आदमी था ना? कल्पना और लीला के साथ शांति को भी अपनी लिस्ट में मिलाना चाहा। नादान लड़कियों के साथ क्यों वहशी दरिंदे की तरह हरकत करते हो? बोलो, नहीं तो तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार दूंगा। बताता हूँ। बचपन में ही मेरी माँ का देहांत हो गया। मेरे पिताजी काफी दौलत वाले थे। मेरे घर के नौकरों ने मुझे ठीक से नहीं पाला पोसा। मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, इसलिए एक दिन विशाल बेटे, क्या पिताजी? बच्चों को अच्छी तरह से रहना चाहिए, शरारत नहीं करनी चाहिए। मैं तुम सबको शाम को सिनेमा दिखाने ले जाऊंगा। ठीक है, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। अच्छा बेटा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा डार्लिंग। ठीक है। विशाल, हम कोई खेल खेले? कौन सा खेल खेले माँ? क्या खेले तू ही बोल। गोटियों का खेल? वो सब नहीं बेटे। तो फिर चोर पुलिस? मुझसे तो पकड़ा नहीं जाएगा। तो क्या खेल खेले तुम ही बताओ ना। आंख मिचोली खेले? मैं ही आंखें बांधू। ठीक है। माँ? माँ? माँ तुम कहाँ हो माँ? 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 माँ तुम कहाँ हो? माँ? पिताजी को बताया तो जहर देके मार दूंगी तुझे। जा वहां जाके बैठ जा। उस दिन से औरतें नालायक होती हैं, ये सोच के मैंने अपनी शादी तक नहीं की। किसी से हुई गलती के कारण बेगुनाह लड़कियों की इज्जत से तुम खेलते हो, ये कैसा इंसाफ? कानून तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा, लेकिन कानून से खुद को बचाना तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। तुम अपनी बेइंतहा दौलत से हर किसी को खरीद लोगे, ये मुझे अच्छी तरह मालूम है।
इसलिए तुम्हारे कारण बर्बाद हुई मैं खुद तुम्हें सजा दूंगी। तुमने लड़कियों को अगवा कराया, उनकी इज्जत लूटी। ये सब पब्लिक को पता चल जाने से, अपमान और पुलिस के डर से तुमने खुद को शूट करके आत्महत्या करी। FIR में ऐसा लिखूंगी। कानून जब तुम जैसे आदमियों से हार जाए तब वहाँ मुझ जैसा जज होना चाहिए। तुमने आज तक कानून से बहुत खिलवाड़ किया है मिस्टर विशाल। तुम जैसे क्रिमिनल को ऐसे ही छोड़ दो क्या? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। माँ की गलती ने एक बेटे को मौत के घाट उतार दिया।